हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव रुद्रप्रयाग। यहाँ के लोग महादेव के भक्त थे। लेकिन इसी गांव का एक लड़का विक्रम, जो शहर जाकर बड़ा पर्वतारोही बन चुका था, उसकी सोच अलग थी। वो पहाड़ को भगवान नहीं, सिर्फ चढ़ने की एक चुनौती मानता था। आप लोग सदियों से डरते आए हैं कि कैलाश पर कोई नहीं चढ़ सकता, पर क्यों? क्या तकनीक और हिम्मत से बड़ा कुछ है? मैं जा रहा हूं कैलाश की चोटी पर अपना झंडा गाड़ने। बेटा, कैलाश चढ़ने के लिए पैर नहीं, अहंकार को छोड़ना पड़ता है। वहां महादेव का वास है, वहां की दिशाएं और समय बदल जाता है। ये सब अंधविश्वास है बाबा। अगले हफ्ते मेरी तस्वीरें दुनिया देखेगी। विक्रम ने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वो कैलाश के करीब पहुंच रहा था, वातावरण बदलने लगा। हवाओं में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई निरंतर ओम का जाप कर रहा हो। विक्रम अपनी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में लक्ष्य के सिवा और कुछ न था। न उसे थकान महसूस हो रही थी, न ही कोई डर। वो आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। अजीब है, मेरा जीपीएस काम क्यों नहीं कर रहा? और ये सुई गोल गोल क्यों घूम रही है? शायद कोई मैग्नेटिक फील्ड है। मुझे बस ऊपर चढ़ते रहना है। कैलाश पर्वत के बेस कैंप पर पहुंचते ही विक्रम ने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसके नाखून और बाल, जो एक हफ्ते में बढ़ते थे, वो चंद घंटों में बड़े होने लगे। समय वहां अपनी रफ्तार बदल चुका था। ये क्या हो रहा है? मेरे बाल इतने बड़े कैसे हो गए? अभी तो सुबह हुई थी, फिर अचानक अंधेरा कैसे हो गया? क्या ये मेरा वहम है या वाकई वो बुजुर्ग सही कह रहे थे? ये मौसम, ये अचानक क्या हो गया? जीपीएस बंद है, घड़ी की सुइयां पागल हो चुकी हैं। क्या ये पहाड़ मुझसे लड़ रहा है? नहीं, मैं विक्रम हूं। मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां फतेह की हैं। मैं हार नहीं मानूंगा। कैलाश की ऊंचाइयों पर अब विक्रम का शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। प्यास से उसका गला सूख कर काटा हो गया था, लेकिन वहां पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं थी। पानी, कहीं से थोड़ा सा पानी मिल जाए। मेरा गला जल रहा है। कोई है? क्या कोई मुझे सुन सकता है? विक्रम दूर से कुछ परछाइयों को गुजरते हुए देखता है। शायद वो उसका भ्रम है या दूसरे यात्री, पर कोई उसकी ओर नहीं देखता। हर कोई अपनी धुन में था, या शायद कैलाश की माया ने उसे सबसे अलग कर दिया था। विक्रम ने महसूस किया कि जिस दुनिया में उसे अपनी ताकत पर गुमान था, आज उसी दुनिया में वो बिल्कुल अकेला और असहाय है। विक्रम अब उस ऊंचाई पर था जहां से आगे जाना नामुमकिन था। अचानक उसके सामने एक विशाल परछाई उभरी। न कोई चेहरा, न कोई शरीर, बस एक असीम ऊर्जा। कौन है वहां? मैं डरने वाला नहीं, मैं शिखर तक पहुंच कर रहूंगा। तभी एक बिजली कड़कती है और विक्रम को अपना शरीर पत्थर जैसा भारी महसूस होने लगता है। उसे सुनाई देता है, अहंकार छोड़, वरना यहां मिट्टी बन जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। मैं इस पर्वत को जीतना चाहता था, पर मैं तो अपने मन के डर को भी नहीं जीत पाया। कैलाश पहाड़ नहीं, साक्षात शक्ति है। विक्रम वापस गांव लौटा, पर वो विक्रम नहीं था जो गया था। उसके चेहरे पर घमंड की जगह अब एक अजीब सी शांति थी। उसने अपना सारा सामान और अहंकार वहीं छोड़ दिया था। गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ। बाबा, आपने सही कहा था, कैलाश चढ़ा नहीं जाता। कैलाश में खुद को खोना पड़ता है। जो हम आंखों से देखते हैं, सच उससे कहीं बड़ा है। आज भी कैलाश पर्वत एक रहस्य बना हुआ है। दुनिया भर के वैज्ञानिक हार गए, लेकिन कोई उस शिखर तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि शिखर पर चढ़ने के लिए ऊंचाई नहीं, गहराई चाहिए होती है।
श्रद्धा की गहराई। मनुष्य की शक्ति प्रकृति और ईश्वर के सामने शून्य है। श्रद्धा और विनम्रता ही वो रास्ते हैं जो हमें सत्य से मिलवाते हैं।